हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हॉली प्रेजेंस में आपका वेलकम है। क्या आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा डर क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि शैतान किसी भी दुनिया की चीजों से नहीं डरता, और डरता है तो सिर्फ परमेश्वर के शक्तिशाली और प्रभावशाली वचन से। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 3 वचन ऐसे बताऊंगी जिसे बोलते ही शैतान भाग जाएगा। तो वो 3 वचन आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो तीसरा वाला है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप उस तीसरे वचन को बोलोगे, तो शैतान आपके सामने खड़ा रह ही नहीं सकेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप आधा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करिए, ताकि जो आने वाले समय में इस प्रकार की वीडियो है, वो आपके पास तक ज़रूर पहुँच सके। तो सबसे पहली बात कि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जो गांठ गांठ को, गूदे गूदे को, आत्मा को, प्राण को आर पार छेद करके वार करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि शैतान भागे, शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके, शैतान आपसे डरे, तो उसके लिए आपको वचन ही बोलना है। आप वचन को अपने मुंह से अंगीकार करें, क्योंकि शैतान आपके मुंह से नहीं डरेगा, वो आपके काम से नहीं डरेगा, वो आपको देख कर नहीं डरेगा, वो डरेगा तो परमेश्वर के वचन से। तो इसीलिए आपको समझना है कि जो परमेश्वर का वचन है वो आग सा है। इसका मतलब है जब आप वचन बोलते हो तो शैतान को आग लगती है, शैतान जलता है, और इसीलिए आपको वचन को अपने मुंह से बोलना जरूरी है। तब जा करके शैतान भागेगा भी और आपके सामने दोबारा वापस नहीं आएगा। और आ भी जाए तो आपको उसका उपाय पता होगा। तो पहला वचन कौन सा है? प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 10 आयत। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की सी उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आमीन। आपको वचन को समझना है, तभी आप जब बोलोगे तो वचन काम करेगा। ये नहीं कि बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है कि आपने कहीं से भी वचन को याद कर लिया और बोल दिया और शैतान भाग जाएगा। शैतान तब भागता है जब आप वचन को बोलते भी है, समझते भी है, चलते भी है, जब वचन आपके अंदर होता है। जब आपके मुंह से वचन निकलेगा तब शैतान भागता है। तो आपको समझना है वचन का मतलब यहाँ पे क्या है। आप लिखते जाइए नोटबुक में जितने 3 वचन मैं आपको बताऊंगी, और इस वचन पे हमेशा आपको ध्यान करना है और इसको हमेशा अपने अंदर रखना है, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी आए, शैतान आपको डराने के लिए आए, तो असल जीवन में या सपने में या किसी भी इंसान के द्वारा किसी भी रूप में, तो आप अपना बचाव कर सके, क्योंकि बचाव परमेश्वर के वचन से ही होता है। वचन में लिखा है उनका भरमाने वाला शैतान। शैतान आज पूरी दुनिया को भरमा रहा है कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। मतलब वो गलत तरीके शैतान लोगों को अपनाने के लिए कह रहा है। शैतान चाह रहा है कि लोग आराम की जिंदगी जिए, बहुत पैसा कमाए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, और लोग इस चीज को नहीं जान रहे कि जब वो आसानी से हर काम को कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन लोग इस चीज से अनजान है कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो रास्ता नरक को पहुंचाता है। तो आपको अपने आप को जांचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि शैतान भरमाने वाला है। लेकिन शैतान डरेगा इस वचन से। क्यों डरेगा आप सोच रहे होंगे? क्योंकि इसमें लिखा है जो शैतान का अंत है, जो शैतान का नाश है, विनाश है, वो आग की झील में होएगा, गंधक की झील होएगी। इसका मतलब है शैतान को उस आग में, जो अनंत आग है, जो आग कभी खत्म नहीं हो सकती, वहां पे उसको डाल दिया जाएगा। बाइबल में ये भविष्यवाणी करती गई है, तो ये पूरा होगा ही होगा। हर चीज का अंत होना निश्चित है। आप जानते हैं कि एक इंसान की भी मृत्यु होगी, उसका अंत भी होगा एक समय पर। वैसे ही इस दुनिया पर जितनी चीजों को आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, घर, सब कुछ, ये तोड़ दिया जाएगा, एक पत्थर भी नहीं बचेगा। उसी प्रकार आज इस दुनिया में जो शैतान राज कर रहा है, पूरी दुनिया को अपने वश में करके रखा है, अपने कब्जे में करके रखा है, उसका अंत भी आएगा। क्योंकि बाइबल में बोल दिया गया है उसका अंत वो नरक की आग की झील होगा, जिसमें वो डाल दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि उसके साथ वो लोग भी होंगे। इसमें लिखा है कि जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा। जितने लोग आज परमेश्वर का काम तो करते हैं, बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से वो फाड़ डालने वाले भेड़ी होते हैं, वही झूठे भविष्यद्वक्ता होते हैं, वही झूठे प्रचारक होते हैं, वही लोग जो झूठे लोग होते हैं, जो लोगों को शैतान के जाल में फंसाने का काम करते हैं, जो लोगों को भरमाते हैं, उन्हीं के लिए आग तैयार कर दी गई है। और वो नरक की आग कभी नहीं बुझेगी, उसमें जो कीड़ा है वो कभी भी नहीं मरेगा। इसलिए जो उस आग में चला गया, वहां पर हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जलता रहेगा। वहां पर से वापस आना नामुमकिन है। तो आपको समझना है कि शैतान का अंत यहाँ पे बताया गया है
कि वो उस आग में डाल दिया जाएगा और युगान युग तक वो पीड़ा में, उस पीड़ा में तड़पता रहेगा। युगान युग की पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसा दर्द है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको इस वचन को हमेशा याद रखना है और मुंह से बोलना है जब भी शैतान आपके मन में डाले कि आपके जीवन में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपके विरोध में सारे लोग हो गए हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम को समझने वाला नहीं है, कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है, सब आपको छोड़ दिया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे समय में आपको ध्यान रखना है, जब आप अकेले में होते हैं शैतान काम करता है। शैतान आएगा, शैतान आपके मन में ऐसे विचार डालेगा कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप आत्महत्या कर लें। जब आप आत्महत्या के लिए सोचते हो तो शैतान का यही काम है कि शैतान अपना इसी काम को पूरा कर लेता है। शैतान का काम यही है कि वो चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। लेकिन आपको उसी वक्त वचन को अंगीकार करना है कि वचन में शैतान का जो अंत है, जो लिख दिया गया है कि शैतान तुझे नरक की आग में डाल दिया जाएगा, तो आपको वचन को अंगीकार करना है। तब इस वचन से शैतान डरेगा और भागेगा यीशु मसीह के नाम में। और दूसरा वचन जिससे शैतान डरता है वो वचन है लूका 8 अध्याय उसकी 31 आयत में। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह खड्डे में जाने की आज्ञा ना दे। यहाँ पर जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे व्यक्ति के शरीर में से, तो दुष्ट आत्मा ने क्या बोला कि हमें अथाह खड्डे में जाने ना दे। यहाँ पर जो दुष्ट आत्मा है वो यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रही है, निवेदन कर रही है, विनती कर रही है, हमें अथाह खड्डे में ना भेज, हमें अथाह खड्डे में ना जाने दे। अथाह खड्डे का मतलब क्या, जिस एक ऐसा खड्डा जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी गहराई का कुछ पता नहीं है। इसका मतलब वही है कि वो नरक की आग, वो नरक का कुंड। इसलिए शैतान भी नरक से डरता है। तो ये हमारे लिए सिंबल है कि वो उस नरक के कुंड में भेजने से मना कर रही थी वो सारी दुष्ट आत्माएं। और शैतान ये चाहता है कि वो लोगों को अपने वश में करे, वो सारी चीज़ों को अपने वश में करे, ताकि वो शैतान अकेले न डाला जाए बल्कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ में ले जाए। आज बहुत सारे लोग नरक की आग से बिल्कुल नहीं डरते, उन्हें लगता है कि नरक होता ही नहीं है। लेकिन वचन में लिखा है कि नरक होता भी है और शैतान के लिए पहले से ही तैयार किया गया है। कैसे कैसे लोग नरक में डाले जाएंगे उसके विषय में भी पूरी डिटेल में बाइबल बताती है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना है और सावधान रहना है कि आप कोई भी अपने जीवन में ऐसा काम ना करें जिससे कि आप नरक में डाल दिए जाए। तब क्या हुआ, यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को बोला ठीक है तुम सुअर के झुंड में चले जाओ। तो आपने देखा कि किस तरीके से दुष्ट आत्माएं भी नरक में जाने से डरती है, घबराती है। तो आपको तो कोई डर भय है ही नहीं। तो अगर नरक से भले आप नहीं डर रहे, अगर आपको विश्वास है कि आप नरक नहीं जाओगे, लेकिन आप काम किस प्रकार का कर रहे हो, क्योंकि जैसा आप इस धरती पर रह के काम करोगे वैसा ही आपका न्याय होएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, यीशु मसीह के लिए दुख उठाओगे, तो वैसा प्रतिफल आपको मिलेगा और आप स्वर्ग के राज्य की वारिस होगे, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले बनोगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, उसके वचन को बेकार समझते हो और उसके लोगों का निरादर करते हो, गलत लोगों के साथ उनके कामों में सहभागी होते हैं, तो फिर आपके लिए नरक की जगह तैयार कर दी गई है। तो ये वचन आपको बोलना है शैतान को, क्योंकि इस वचन से शैतान को याद आ जाएगा कि उसको उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा। उसको उस नरक की आग से डर लगता है, हालांकि उसका अंत वहां पे तो होगा ही होगा। अगर आप इस वचन को बोलोगे तो शैतान कांपेगा यीशु मसीह के नाम में। अब आता है तीसरा और आखिरी वचन। ये वचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि इस वचन को आपको बोलना ही नहीं, आपको करना भी पड़ेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। रोमियो 16 उसकी 20 आयत। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचला देगा। आमीन। इसका मतलब क्या है, साफ लिखा है कि जो शांति का परमेश्वर है वो क्या करेंगे, वो आपके और मेरे पांव से शैतान को कुचलवा देंगे। और इसीलिए हमें हर जगह बाइबल में लिखा है कि सांप और बिच्छू को रौंदने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर आपका और मेरा दुश्मन कौन है, शैतान है। हमें अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना है कि ये तो मेरा कुछ नहीं कर सकता है। काफी लोग आज जानते हैं कि यीशु मसीह है, उनके वचन पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि शैतान होता ही नहीं है। अगर है भी तो सोचेंगे कि मुझ पे कोई जादू टोना नहीं चल सकता, शैतान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये अच्छी बात है अगर आपके अंदर ऐसा साहस है, लेकिन आपको कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है, वरना वो फाड़ खाएगा, आपको बिल्कुल नष्ट कर देगा। आपकी जिंदगी जब बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जब आपकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि शैतान को भी आपने हल्के में नहीं लेना है। इसलिए आपने इस वचन का अंगीकार करना है। आपको शैतान को बोलना है कि इन तीनों वचनों से यही बोलना है कि शैतान, वचन में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को पांव से कुचलवा देगा। और इसीलिए वचन को बोलते सार
आपको पाँव से कुचलना भी है। अपने पाँव से आपने एक बार नहीं 7 बार विश्वास से कुचलना है आपको। जब भी आपको आपके विचारों में शैतान आपको डराए, आपके सपने में आपको डराए या किसी भी प्रकार से शैतान आपको डराने या गिराने की कोशिश करे, आपके जीवन में परीक्षाएँ आती है। आप इस वचन को अंगीकार करें और शैतान को अपने पैरों से कुचलेंगे, तो शैतान भागेगा यीशु मसीह के नाम में और वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको छू भी नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने ये बोला है, अधिकार भी दिया है और परमेश्वर ने जितनी बातों का वचन में लिखा है, कहा है, वो पूरा भी होता है। इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखिए, जो 8 ही वचन आपको बताया, वो सिर्फ़ आपको बोलना नहीं है, बल्कि आपको एक्शन भी करना है, आपको कर्म भी करना है, उसे पैर से कुचलना पड़ेगा। जिस दिन आप शैतान को अपने पैर से कुचलना शुरू करेंगे, शैतान आपका पीछा करना बंद कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आप मुझे कमेंट में अपनी प्रार्थना निवेदन बता सकते हैं, आपके लिए प्रेयर की जाएगी और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।